हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैक ऑफ पाइथन में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारे चैनल पे विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, मिलेनियम सेमीकंडक्टर की एक्सपीरियंसेस, ऑफ कैंपस जॉब्स, कोर पाइथन जैसी प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी हैं। उसमें कई सारे वीडियो आ गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ये आपको चैनल का ओवरव्यू दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये लोगो देखिए जैक ऑफ पाइथन। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम कोडिटास है। आजकल ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है क्योंकि इसने फ्रेशर्स को इस 2022 बैच की जो हायरिंग हुई है कोडिटास में, उसमें 6 LPA का पैकेज ऑफ़र किया गया है। मैं आपको फिर बता दूँ, 6 LPA ऑफ़र किया गया है कोडिटास में। जो इसकी 2021 या उससे पहले की जो हायरिंग थी, या इस बार की भी जो 2022 बैच के लिए जो हायरिंग हुई थी, वो 3.6 LPA टू 5 LPA वेरिएबल पैकेज पे हायर इन्होंने किया था। बट इन्होंने रिवाइज्ड ऑफर लेटर सारे कैंडिडेट को सेंड किया है, जिसमें 6 LPA इन्होंने ऑफ़र किया है। ये काफ़ी अच्छी कंपनी, अभी ग्रोइंग कंपनी है, और जितने भी ट्रेंडिंग डोमेन्स हैं ऑलमोस्ट सब पे ये कंपनी काम कर रही है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है कोडिटास.com, आप भी देख सकते हो यहाँ पे। इस करियर सेक्शन में आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन से ओपनिंग्स हैं अभी यहाँ पे, कौन कौन से जॉब रोल्स के लिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनके कौन कौन से क्लाइंट हैं। JP मॉर्गन, लार्जन टार्बो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इनकी क्लाइंट हैं। इनके जो सर्विसेज हैं, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, UX डिज़ाइन, डेवऑप्स सर्विस, और जो हायर हुए हैं फ्रेशर्स उनको भी मौका मिलता है इस कंपनी में एज ए डेवलपमेंट काम करने का भी। और इनके कुछ वर्क कल्चर की बात करें तो काफ़ी फ्रेंडली वर्क कल्चर है, जहाँ पे कोई वो बॉस या एम्प्लॉयर ऐसा कुछ भी, कोई भी रिलेशन इस टाइप से दबदबा नहीं है। आप काफ़ी कंफर्टेबल रहते हो वहाँ पे काम करने के लिए। मैं इनसाइट न्यूज़ बता रहा हूँ कोडिटास की। अगर बात करें कोडिटास के राउंड्स की, कोडिटास में कौन कौन से राउंड होते हैं, आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हो, उस कंप्लीट रोड मैप के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले कोडिटास में रिटन राउंड होता है। रिटन राउंड में जनरली आपसे बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड प्रोग्रामिंग MCQs। बहुत ही इजी, और मैं कहूँ तो मॉडरेट लेवल तक का पूछा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता है कोडिटास के रिटन राउंड में। ये फर्स्ट राउंड है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो नेक्स्ट राउंड इसका GD राउंड होता है। GD राउंड में अराउंड 40 to 50 कैंडिडेट्स रहते हैं, और GD राउंड में 40 to 50 कैंडिडेट्स ऐसे आपस में GD नहीं करते हैं। एक कोऑर्डिनेटर रहते हैं, वो आपको एक रैंडम कोई सा भी टॉपिक दे दें, लाइक जैसे अभी कोविड सिचुएशन इंडिया में जो भी हाल ही में हुआ है उससे रिलेटेड भी अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर उन्होंने एक टॉपिक दे दिया, हार्डली आपको 2-2 मिनट हर कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलना रहता है। बेसिकली वो कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं इस राउंड में। बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होता, आपकी बस फ्लुएंसी होनी चाहिए इस राउंड में, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो कोडिटास के GD राउंड को। रिटन हो गया, GD राउंड हो गया। थर्ड राउंड की बात करूँ तो टेलीफोनिक डिस्कशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोडिटास के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने के लिए। टेक्निकल इंटरव्यू अगर आप चाहते हो वहां तक पहुंचो तो टेलीफोनिक राउंड को आप लाइटली मत लो, क्योंकि टेलीफोनिक राउंड में ही मोस्टली कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। बेसिकली टेलीफोनिक राउंड में उनका जो डिस्कशन होता है, अराउंड 10 में से 4 to 5 कैंडिडेट वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कैंडिडेट की थिंकिंग एबिलिटी, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया, ये सारा डिस्कशन टेलीफोनिक राउंड में होता है। टेलीफोनिक राउंड में सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताओ, सब कुछ इंग्लिश में ही बोलना है। सेकेंड क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट से रहते हैं, आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, किस टेक्नोलॉजी पे किए हैं, ये सेकेंड हो गया। और थर्ड, आपसे कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक हैव यू लीडरशिप एबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेलीफोनिक राउंड का हो गया। अगर आप टेलीफोनिक राउंड में सेलेक्ट होते हो तो आपको टेक्निकल राउंड का मेल आएगा, और फिर आप टेक्निकल राउंड में अपीयर कर सकते हो। तो मैं बात करूँगा टेक्निकल राउंड की, तो हार्डली ये 30 to 35 मिनट्स का होता है।
जिसमें आपसे जनरली फर्स्ट राउंड जो कोडिटास का होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में सेम होता है, डिस्क्राइब योर सेल्फ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चंस वो प्रोजेक्ट से पूछते हैं, लाइक आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, आपका उसमें रोल क्या है, व्हाट आर द फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं। मे बी आपसे वो प्रोजेक्ट का कोड भी देख सकते हैं। आपने इनका टैग लाइन पढ़ा ही होगा, कोडिटास मीन्स कोड इज आर्ट, कोड इज अस। तो ये लोग क्लीन कोड लिखने के लिए ये कंपनी जानी जाती है, ये इनका टैग लाइन भी है। तो आप समझ ही सकते हो क्या लेवल होगा इंटरव्यू का। लीड कोड पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेक्निकल राउंड में आपको दिए जा सकते हैं और आपको एक्सप्लेन भी करना होता है वो क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया है। अगर मैं बात करूं, आपके सामने एक स्लाइड ये देखिए आप, व्हाट अबाउट लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोइटास का ये लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक पजल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं टेक्निकल राउंड्स में। ये सिंपली आपके देखना चाहते हैं, आपके उस लेवल को चेक करना चाहते हैं कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किस तरह से डील करते हो आप, इसलिए ये पजल्स क्वेश्चंस दिए जाते हैं कोडिटास के इंटरव्यू में। सेकंड, आपसे कुछ नॉर्मल बिहेवियरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। वो जानना चाहते हैं, यहाँ पे जैसा मेंशन्ड है, बिहेवियरल क्वेश्चन हेल्प द इंटरव्यूअर नो द पर्सन बिहाइंड द रेज्यूमे। आप रेज्यूमे के पीछे, मतलब इनके कहने का सेंस है कि आप एज ए पर्सन कैसे हो, आपके क्या बिहेवियर्स हैं, इनको जनरली चेक करने के लिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे करते हैं। अगर बात करूं, जैसे कि आपने रिज्यूमे पे मेंशन कर रखा है क्विक लर्नर, तो आप कोडिटास के इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे कैंडिडेट की तलाश में रहते हैं जो क्विक लर्नर हों, जो जिनको इजीली ट्रेनिंग दी जा सकें। अब मैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूं कोडिटास के राउंड में, तो मैंने पहले ही मेंशन किया कि लीड कोड पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बाय द वे अगर आपसे सॉल्व करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपनी अप्रोच को वहाँ पे अप्रोच के बारे में बता सकते हो कि आप इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लोगे। सिंपली वो थिंकिंग लेवल, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, किसी क्वेश्चन को लेके आपका अप्रोच कैसा है, वो जज करते हैं, वो चेक करते हैं। हाउ टू आंसर टेक्निकल और कोडिंग क्वेश्चंस इन कोडिटास इंटरव्यू। फोकस ऑन वन लैंग्वेज। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कोडिटास के राउंड में कि आप सिंपली मतलब 4-5 लैंग्वेज करके आ रहे हो, आपका कमांड किसी एक लैंग्वेज पे है ही नहीं। नहीं, आप एक लैंग्वेज को मेंशन करो रिज्यूमे में, आप उस एक लैंग्वेज पे आपका कमांड होना चाहिए। और जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया उस पर आप अच्छे से होमवर्क कर लो, क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने बोला जावा, सी या C++ या पाइथन या जो भी जावा स्क्रिप्ट, जो भी लैंग्वेज आप मेंशन कर रहे हो या जो भी टेक्नोलॉजी आप मेंशन कर रहे हो, आपको उससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल आप होमवर्क करके जाओ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूँ, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। जो भी क्वेश्चंस आपके सामने होंगे लीड कोड पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर वो आपको कोडिंग करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं, उस क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई होता है, बहुत ईजी नहीं होता है। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, उनके जो लीड कोड के क्वेश्चंस आते हैं या फिर वो इंटरव्यू में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोडिंग करने के लिए बोलते हैं, तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है, मॉडरेट टू हाई होता है। तो आप अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो उसको कोडिंग क्वेश्चंस को, तो आप इंटरव्यूअर से इस बात को डिस्कस कर सकते हो, या फिर आपका अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को लेके, आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड मैं बात करूँ, अगर हाउ टू आंसर टेक्निकल और कोडिंग क्वेश्चंस। अगर आपको, मैंने ये पहले ही डिस्कस कर दिया कि अगर आप स्टक हो जाते हो, लाइक आप पैनिक हो रहे हो, तो पैनिक नहीं होना है किसी भी क्वेश्चंस को लेके। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए, अगर नहीं हो पाया, इन केस अगर ऐसा भी वर्स्ट केस में अगर नहीं सॉल्व हो पाया, फ्रैंक रहना है। आप अपने जो भी आपके थॉट्स हैं इस क्वेश्चन को लेके, क्या आपके अप्रोच होंगे, आप सिंपली वो डिस्कस कर सकते हो किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके। तो कोडिटास के जनरली 2 राउंड्स होते हैं, एक टेक्निकल इंटरव्यू राउंड। फर्स्ट राउंड में आपसे प्रोजेक्ट, ओप्स और फिर जिस लैंग्वेज को आप मेंशन करते हो रेज्यूमे में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पजल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस हो सकते हैं, और सिंपली कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि हाल ही में
कैंडिडेट सेलेक्ट हो, उससे नॉर्मली उन्होंने पूछ दिया हाउ टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, लाइक बिल्डिंग की हाइट को आप कैसे मेजर करोगे। इसका कोई पार्टिकुलर आंसर नहीं है, बट वो देखना चाहते हैं आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस रैंडम को हो सकते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करो। पजल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। बात करूँ अगर सेकेंड राउंड की, उसमें आपको एक कोडिंग क्वेश्चंस जनरली सॉल्व करने रहते हैं, और फिर प्रोजेक्ट उप सेम चीज़ें रहती है बट डेप्थ में रहती हैं। और फिर आपसे लाइक एचआर क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन कोडिटास। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारे चैनल पे विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, मिलेनियम सेमीकंडक्टर की एक्सपीरियंसेस, ऑफ कैंपस जॉब्स, कोर पाइथन जैसी प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी हैं। उसमें कई सारे वीडियो आ गए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। या अपनी जो कोडिटास की हायरिंग हुई वो 6 LPA पे हायरिंग हुई है। इस बैच के लिए उन्होंने रिवाइज्ड ऑफर लेटर सबको सेंड किया है, तो आप ये अच्छी कंपनी है, आप इसे टारगेट कर सकते हो। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप कर दो, और अगर आप क्रैक कर देते हो कोडिटास तो आपको 6 LPA ऑफ़र किया जाएगा। साथ में इंटर्नशिप भी, अगर आप जुलाई से पहले पहले क्रैक करते हो तो आपको इंटर्नशिप भी दिया जाएगा, उसमें भी स्टाइपेंड दिए जाते हैं। इनका वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोडिटास से रिलेटेड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी जल्द हमारे चैनल पे आएगी कोडिटास प्लेलिस्ट में, तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक